हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माई सब शर्मा सोनी और आप देख रहे हैं लॉ ऑफिशियल। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बेसिक एलिमेंट हमने देखे थे, जिसमें आया था ऑफर, और आया था प्रॉमिस, कंसीडरेशन, फिर आया था एग्रीमेंट, फिर आया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये तो हो गया आपके कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एलिमेंट। लेकिन इन एलिमेंट के भी कुछ एलिमेंट होते हैं। आज हम कुछ बातों पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑफर का जो है एलिमेंट देख लेते हैं। इसको रख करते हैं। तो ऑफर का जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो होता है प्रस्ताव के लिए दो पक्षकारों का होना। ये बहुत ही कॉमन चीज़ होती है, इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन प्रस्ताव करने के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। दो से भी ज़्यादा हो तो भी चल जाएगा, क्योंकि अकेले कोई पक्षकार कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। उनके लिए दो पक्षकारों का होना बहुत ही जरूरी है। फिर दूसरा जो एलिमेंट होता है वो होता है विधिक संबंध। मतलब होता है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो लीगल होना चाहिए। इलीगल कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वैलिड नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऑफर दिया कि कल मेरे यहाँ मुंडन संस्कार है और आपको मैं भोजन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। लेकिन किसी कारणवश मिस्टर बी मिस्टर ए के घर पर नहीं जा पाते हैं और जो मिस्टर ए का जो भोजन होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो इस कारण से मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऊपर मुकदमा किया। तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। आपने ऑफर दिया था, लेकिन ये भोजन करने के लिए ऑफर दिया था, ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं, आप इस पर मुकदमा नहीं कर सकते। दूसरी बात आती है प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कंसिडरेशन जो होता है वो निश्चित होना चाहिए। मान लीजिए मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी से कहा कि अगर तुम मेरी पुत्री से विवाह कर लेते हो तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। तो ये जो है प्रस्ताव निश्चित नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट के लिए प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। तो ये भी प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। दूसरी चीज आती है चौथी बात, प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। मतलब अगर आप किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके ज्ञान में वो बात आ जानी चाहिए कि जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी वो वैलिड होगा। इसमें एक केस है लालमन बनाम गौरी दत्त। ये लालमन है और ये जो है गौरी दत्त है। इन्होंने इनके ऊपर गौरी दत्त के ऊपर वाद दायर किया था, जिसमें केस था ये कि जो गौरी दत्त है इनका भतीजा घर छोड़कर भाग गया था। ये भतीजा इनका, ये गौरी दत्त का भतीजा घर छोड़कर भाग गया था। तो गौरी दत्त ने लालमन से कहा कि तुम मेरे भतीजे को ढूंढ कर लाओ। लालमन भतीजे को ढूंढने के लिए गए। तभी गौरी दत्त ने अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से ये सूचना दी लोगों को, ये प्रस्ताव दिया, पूरे वर्ल्ड में ये प्रस्ताव दिया कि जो भी मेरे भतीजे को मेरे पास लेकर आता है मैं उसे 501 रुपये का इनाम दूंगा। लेकिन यह बात लालमन को नहीं पता थी और उसने भतीजे को लाकर गौरी दत्त के पास छोड़ा। बाद में लालमन को पता चला कि गौरी दत्त ने एक स्कीम निकाला है अखबार के माध्यम से कि अगर उसके भतीजे को जो कोई भी ढूंढ कर लाएगा उसको 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा। बाद में लालमन ने गौरी दत्त के ऊपर मुकदमा किया। तो गौरी दत्त ने लालमन को इनाम देने से साफ इनकार कर दिया और कोर्ट ने भी यह बात रखी कि लालमन के ज्ञान में ये बात नहीं थी, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अगर लालमन को पहले से ये बात पता होती कि अगर गौरी दत्त के भतीजे को ढूंढने जाएंगे और लेकर जो भी आएगा उसको 501 रुपये दिया जाएगा, अगर ये लालमन को पता होती तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता। लेकिन इनके ज्ञान में ये बात नहीं थी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं था। इसलिए प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना बहुत ही आवश्यक है। फिर आती है पांचवी बात, प्रस्ताव विशेष सामान्य हो सकता है। प्रस्ताव जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला जो होता है वो होता है विशेष। जब आप किसी व्यक्तिगत, किसी एक पार्टिकुलर पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो विशेष ऑफर कहलाता है। स्पेसिफिक ऑफर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, विशेष ऑफर। मान लीजिए कोई मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों अकेले ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसमें कोई तीसरा आदमी नहीं है। तो ये विशेष कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, विशेष ऑफर कहलाएगा। अगर इसी जगह पर अब हम देखेंगे सामान्य कॉन्ट्रैक्ट।
सामान्य ऑफर होता है तो किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए नहीं होता है, तो पूरे वर्ल्ड के। तो इसमें केस आता है कार्निल बनाम कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी उत्पादन करती है और ये ऑफर देती है पूरे वर्ल्ड में अखबार के माध्यम से कि जो भी मेरे दवाई का जो है नियमानुसार सेवन करता है, फिर भी इन्फ्लुएंजा रोग से ग्रसित रह जाता है, तो मैं उसे 100 पाउंड इनाम में दूंगा। और इसके लिए उस स्मोक बॉल कंपनी ने 1,000 पाउंड बैंक में जमा भी करवा दिए थे। तभी आती है कार्लित, जो कि एक महिला है, और इन्होंने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी की दवाई का सेवन किया नियमानुसार, फिर भी ये जो है इन्फ्लुएंजा के रोग से ग्रसित रही। तो इन्होंने कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर वाद लाया और कहा कि मैं 100 पाउंड लेने के लिए हकदार हूँ। और कोर्ट ने भी यह सहमति जताई कि कार्बोलिक जो कंपनी है, इसने जो भी स्कीम निकाली थी उसका नियमानुसार पालन करने पर यह जो प्रस्ताव है वो स्वीकृत हो गया था और जो है कार्लित 100 पाउंड पाने की हकदार हो गई थी। इसलिए कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी को कार्लित को 100 पाउंड देने पड़े। ये हो गया आपका सामान्य ऑफर, जनरल ऑफर। छठी बात आती है प्रस्ताव और प्रस्ताव करने में अंतर। छठी बात, प्रस्ताव और प्रस्ताव करने के आमंत्रण में अंतर होता है। इसमें एक केस है हार्वे बनाम फेसी। ये जो हार्वे होते हैं, हार्वे जो है ये मिस्टर ए और मिस्टर बी के माध्यम से मिलेंगे। ये मान लीजिए ये मिस्टर हार्वे हैं और ये मिस्टर फेसी हैं। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक तार भेजा और 2 क्वेश्चन पूछे, जिसमें उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप अपनी ज़मीन कितने में बेचेंगे, कितने रुपए में बेचेंगे, और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने पूछा कि क्या आप अपनी ज़मीन बेचेंगे। तो मिस्टर बी ने पहला जवाब दिया कि मैं अपनी ज़मीन 900 पाउंड में बेचूंगा, लेकिन इसमें इन्होंने दूसरा जवाब नहीं दिया। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और बाद में मिस्टर बी ने मिस्टर ए के ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि मैंने पहला जवाब दिया था, दूसरा जवाब नहीं दिया था। 900 पाउंड मैंने ज़मीन की कीमत बताई थी, मैंने बेचने के लिए नहीं बताया था। और इनका केस जो है हार्वे का केस रद्द कर दिया जाता है। सो दोस्तों, हमने प्रस्ताव के बारे में तो जान लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्वीकृति के बारे में जानेंगे, एक्सेप्टेंस के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।